जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। 17 फरवरी का अगर आपका कॉपी हो रहा है, अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए 17 फरवरी का हिंदी का जो कॉपी है उसका वायरल क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले प्रश्न का आंसर पता क्या होगा। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो बताएंगे जो भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी का रूपांतरण जो किए थे वो ललई सिंह यादव किए थे। किसने किए थे? ललई सिंह यादव ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। 5 कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो अग्रजा शब्द में जो प्रत्यय है ना वो आ है। क्या हमारा? आ होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। पहला ऑप्शन मुखर्जी साहब का, दूसरा सेन साहब का, तीसरा ड्राइवर का, चौथा गिरधर लाल का। तो मदन किसका बेटा है? तो बताएंगे गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। पहला यतीन्द्र मिश्र है, दूसरा मैक्स मुलर है, तीसरा महात्मा गांधी है, चौथा भवानी शंकर त्रिवेदी है। तो जो आंसर होगा इसका वो मैक्स मुलर का होगा। ऑप्शन बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो बताएंगे पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा अशोक वाजपेयी, चौथा अमरकांत। तो कौन सा होगा? तो बताएंगे हम लोग नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात शब्द में जो प्रत्यय होगा वो कौन होगा। पहला सात है, दूसरा तम सात है, तो तीसरा त है, चौथा अ है। तो जो होगा हमारा ना आंसर वो होगा सात। क्या होगा? सात होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है। तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा गुणाकर मूले, चौथा यतीन्द्र मिश्र। तो क्या होगा जब बताइए। तो जो आंसर इसका होगा ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, कि सुंदरता बढ़ाने का, कि अच्छे व्यवहार का, कि सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। ऑप्शन क्या होगा। तो बताएंगे सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है नफरत, दूसरा है प्रेम, तीसरा सहयोग, चौथा है सत्कार। जो घृणा होगा ना वो किसका होगा। तो बताएंगे प्रेम का होगा। किसका होगा? प्रेम का विलोम होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। हवा शब्द लिंग निर्णय करें। हवा शब्द कौन लिंग है। पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है, तीसरा उभयलिंग है, चौथा इनमें से कौन है। तो जो हवा शब्द है ना वो स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिए कौन सी लिंग है। स्त्रीलिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। कुल 4 आदमी है रेखा किंत शब्द में कौन पदबंध है। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है। तो जो हमारा कुल 4 आदमी है ना वो हमारा कौन सा पदबंध है। तो बताएंगे विशेषण पदबंध है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा किस वाक्य से है। पहला मिश्र वाक्य है, दूसरा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा ना वो सरल वाक्य होगा। क्या होगा? सरल वाक्य। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। पहला विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा गुणाकर मूल्य, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा मैक्स मुलर। जो आंसर होगा ना हमारा वो गुणाकर मूल्य का होगा। किनका होगा? गुणाकर मूल्य का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला उपमान होगा, दूसरा उपाधि होगा, तीसरा उपहार होगा, चौथा उपमेय होगा। कौन सा होगा जो बताइए। तो बताएंगे उपमेय होगा। कौन सा होगा? उपमेय। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है। खरोष्ठी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन इसका हमारा जो होगा वो देवनागरी लिपि होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। पहला महेंद्र पाल है, दूसरा भोज है, तीसरा मिहिर भोज है, चौथा अमोघ वर्ष है। तो हम लोग को क्या होगा आंसर बताएंगे हम लोग। भोज हमारा क्या होगा। भोज। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा।
महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा अमरकांत, तीसरा विनोद कुमार शुक्ल, चौथा मैक्स मुलर। किनकी है? तो बताएंगे हम लोग कि विनोद कुमार शुक्ल की है, ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, कि बहादुर ने कुत्ते को मारा था, कि बहादुर ने बिल्ली को मारा था, कि बहादुर माँ का काम नहीं करता था? किस लिए पागल क्यों हो गई थी? तो बताएंगे हम लोग, ऑप्शन इसका होगा जो बहादुर ने भैंस को मारा था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइएगा। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? पहला महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। तो किसने किया था? तो बताएंगे जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा, हिटलर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। यदि मनुष्य परिस्थितियाँ का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक है कि नियामक नहीं है, कि सुरक्षा नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है? बताइए जल्दी से। तो बताएंगे हम लोग नियामक नहीं है, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है लाल रंग की गुदरी, कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, कि गुदरी के बालक को सुलाना, कि लाल गुदरी बनना? ऑप्शन क्या होगा? तो जो ऑप्शन होगा वो हमारा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची पहला लंबोदर, दूसरा मघवा, तीसरा आतुधान, चौथा सैंधव। जो हमारा होगा ना आंसर वो हमारा होगा वो लंबोदर, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा अव्ययी भाव। तो कौन होगा हमारा? तो बताएंगे अव्ययी भाव होगा। कौन होगा? अव्ययी भाव। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? पहला यश जोड़ धारा, दूसरा यशोध जोड़ धारा, य जोड़ शोधरा, यशोध जोड़ रा। कौन होगा? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, यश जोड़ धरा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? पहला शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य चुनना था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? पहला हुमायूं, दूसरा मोहम्मद शाह रंगीले, तीसरा बाबर, चौथा अकबर। हम लोग को क्या होगा बताइए? तो बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीले होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? पहला गुरु नानक है, दूसरा सुमित्रानंद पंत है, तीसरा रामधारी सिद्धिनकर, चौथा प्रेमघन। तो जिनका हो गया था वो किनका? ऑप्शन नंबर का होगा सुमित्रानंद पंत की होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बताएंगे हम लोग जनतंत्र का जन्म होगा, कि स्वदेशी होगा, कि हिरोशिमा होगा, कि भारत माता होगा? तो बताएंगे जनतंत्र का जन्म होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग को कैसा वीडियो लगा? जय हिंद दोस्तों।